जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिधरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छादिलपतिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने का। तो हम सोच रहे थे कि श्रील प्रभुपाद का ये परिवार कितना अद्भुत है कि घर से बाहर भी आपको घर जैसा फीलिंग आती। हरी हरी आप कहीं भी चले जाएं तो पूरे संसार को प्रभुपाद ने एक घर बना दिया है। अब जहाँ जाते हैं वहीं पर वही प्रभुपाद, वही विग्रह और वही आरतियाँ, वही प्रवचन। ऐसा लगता है घर पे ही है और वही प्रसाद। तो आउट ऑफ लव भक्तों का आपस में इतना प्रेम है कि जैसे कि इसलिए कृष्ण पृष्ठाय प्रभु ने आप यहाँ पर बुलाया, सबके लिए प्रसाद बना रहे हैं, आप सबके लिए प्रेम से। तो यही परिवार है, यही प्रभुपाद का मिशन है। हम लोग एक दूसरे की मदद करके इस प्रकार संसार में हरि नाम को फैलाना चाहते हैं। तो इस सब के लिए बहुत धन्यवाद, आप सबके आने के लिए बहुत धन्यवाद, ये मौका देने के लिए धन्यवाद। तो हम लोग चर्चा करेंगे ईशोपनिषद पर। हरि बोल। ओके, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, चलते हैं आगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलना चाहेंगे कुछ लोग? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओके, तो ओम पूर्ण, ओम मतलब कंप्लीट, ओम शब्द ही कंप्लीट है। ओम मतलब पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, आदः वह, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार, यह व्यवहार जगत, पूर्णात पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण संतुलन, एव ही अविशिष्यते, अवशिष्यते या अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। ये रहस्य है बहुत बड़ा, श्लोक के अपने आप में एक रहस्य है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद इसके भूमिका में बता रहे हैं कि ये अगर श्लोक फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से समझने का प्रयास करेंगे तो पूर्ण को नहीं समझ पाएंगे। कैसे देखेंगे हम? जैसे समुद्र के छोर को आप देखने का प्रयास करोगे तो कैसे देखोगे? देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं हमारी इंद्रियों में कुछ समस्याएं हैं। हमारी इंद्रियों में पहली समस्या क्या है? अपूर्ण है। और भगवान क्या है? पूर्ण है। यहीं पे सारा मामला खत्म हो जाता है। अपूर्ण से पूर्ण को कैसे समझोगे? तो हमारी इंद्रियां क्योंकि अपूर्ण हैं या इम्परफेक्ट हैं, इसलिए वो जो भी नॉलेज गेन करती है वो कैसी रहती है? अपूर्ण ही रहती है। हाँ? नहीं, अब गधा जो है माना पीएचडी करने का निकलेगा तो पीएचडी डॉक्यूमेंट में क्या होगा? डेचू क्या होगा? क्यों ऐसा? पीएचडी करी है उसने, लेकिन तो क्या हो गया? है तो गधा ही नहीं। तो इसी तरह से इंसान अगर कुछ भी कर ले, कुछ भी डेवलप कर ले, लेकिन क्योंकि वो खुद ही अपूर्ण है, इसलिए जो भी वस्तु बनाएगा वो क्या होगी? अपूर्ण। और भगवान क्या है? पूर्ण। और वो इसलिए जो भी वस्तु बनाएंगे क्या होगी? पूर्ण। यहीं से समझ में आया था पहली बात कि इंसान अपूर्ण है। और प्रॉब्लम ये है कि वो इस अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण को समझने का प्रयास करता है और उस समझने के लिए अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों पर विश्वास करता है और दावा देता है ये ऐसे है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं मिस्टर डार्विन एंड ऑल दोस अदर साइंटिस्ट जो रोज कोई थ्योरी बनाते हैं और बोलते हैं कि ये देखिए भगवान नहीं है, या ये संसार ऐसे बना था, ये संसार ऐसे बना था, या हमने ये बना लिया, आज की डेट में हमने एआई बना लिया तो अब हम भी भगवान बन गए, ऐसा उसको लगता है। लेकिन बन हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं क्या? हैं हमारी इंद्रियां पूर्ण। कैसे पता चलता है? एग्जाम्पल है आपके पास कोई? चश्मा है, इसका मतलब आंखें अपूर्ण हैं तो कुछ कमी है आंखों में। हाँ, और लिमिटेड खा सकते हैं, खाने की क्षमता लिमिटेड है। चाहे हमारा पेट बड़ा हो गया है, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अनलिमिटेडली खा सके भगवान की तरह। हाँ, तो और इस खाने के बाद इसमें कुछ लीकिंग सिस्टम भी है। अगर वो ठीक से नहीं करे तो समस्या हो जाएगी। हाँ, मल मूत्र इसमें आता है। इसका मतलब मल मूत्र आने का मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ है तभी तो। हाँ, और सुन नहीं पाते हम। ये माइक लगा रखा है, कुछ सुन पाएंगे। स्टोरिंग सुनने के लिए हियरिंग एड लगाने पड़ते हैं। तो कान भी एक लिमिट तक सुन पाते हैं हमारे, उसके बियॉन्ड सुन नहीं पाते। नहीं, जैसे कि चमगादड़ है, चमगादड़ कितनी आवाज़ें सुन लेता है? 20 गीगाहर्ट्ज़ से भी। हम नहीं सुन पाते आवाज़ें। चमगादड़ लोग कहते हैं वो देखता नहीं है, वो
उड़ते हुए साउंड्स निकालता हुआ चलता है, वो साउंड वेव्स जाती हैं, टकरा के आती हैं, तो उसको पता चलता है आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अचानक से वो ऐसे मुड़ता है, ऐसे देखेंगे ना, वो ऐसे ऐसे मुड़ता है वो एकदम से, और उसको क्योंकि दिखता नहीं है उसको, आपको तो दूर से पता चल रहा है। तो वो जो साउंड वेव सुन पा रहा है, हम सुन पा रहे हैं। आप ऐसे करके चल सकते हैं, यहाँ ये पहाड़ी सी है, रात को निकालेंगे आपको यहाँ, बोलेंगे हरे कृष्णा करते हुए निकलिए, अपनी साउंड वेव्स को सुनने का प्रयास कीजिए, कुछ पता चलेगा आगे खाई है, गड्ढा है, कुछ पता नहीं चलेगा, खाई में गिर जाएंगे जाके। तो कितनी चीज़ें हम सुनी, जानवर तक सुनता है, बताइए सुनता है कि नहीं? इसका लिए जानवर पूर्ण है, जानवर भी पूर्ण नहीं है, वो कहीं और से अपूर्ण है, उनकी बुद्धि नहीं है। प्रभुपाद कहते थे आहार निद्रा भय और मैथुन, बस आहार खाना, निद्रा खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, घर बार बनाना, जानवरों को इतनी समझ है, वो भी अपूर्ण है अपनी जगह पर। तो प्रभुपाद कहते थे कि इंसान भी यही काम करे, ये 4 काम, तो इंसान क्या हुआ? जानवर हुआ, वैसे ही अपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारी देखने की शक्ति, नाक सूंघने की शक्ति, जीव खाने की शक्ति, कान, ये सब लिमिटेड है, अपूर्ण है। दूसरी समस्या क्या है? क्योंकि ये अपूर्ण है इसलिए क्या होता है? भ्रम, इल्यूजन हो जाता है इसको कि ऐसा है, शायद ऐसा है, शायद ऐसा है। वो कहानी सुनिए आपने, एक हाथी को 4 अंधों को हाथी को स्पर्श कराया गया, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था है? अब उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि ये हाथी का पैर है, यानी कि हाथी कैसा है? एक स्तंभ है। उनको पता नहीं हाथी कैसा है, उन्होंने कहा हाथी कोई ऐसा जानवर है जो बहुत बड़ा चौड़ा सा स्तंभ है। ओके, फिर किसी ने पेट पे हाथ लगाया, अंधा है वो, तो उसने क्या बताया हाथी कैसा है? दीवार। हाथी एक दीवार जैसा है, और बड़ी दीवार। किसी ने कान पे उसको चढ़ा दिया ऊपर, कान पे पकड़ा, ऐसे ऐसे छुआ, गड्ढा, हाँ ये गड्ढा सा है, ये कुछ कुछ टच किया, कैसा है? पंखे जैसा है या सूप जैसा है, हाँ। और सूंड कैसी है? सांप जैसी है। कोई पेड़ का तना सा है शायद, या रस्सी है, कोई रस्सी। तो इस प्रकार से उन्होंने एस्टीमेट लगाया, किसका? हाथी का। सही लगाया? तो क्या करना चाहिए था उन्हें आपके हिसाब से? जिसकी आंखें हैं उससे पूछ ले। जिसकी आंखें हैं उससे पूछते कि भैया हाथी कैसा है, तो वो बताता हाथी खंबा, नीचे 4 खंबे हैं, बीच में एक मोटी दीवार है, पीछे एक पूंछ है, आगे एक सूंड है। तो इस प्रकार से जब हम इन अपूर्ण इंद्रियों से किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए फिर? जो पूर्ण है उससे ही समझना चाहिए। हमें किसी पूर्ण से समझना चाहिए। आप बताइए पूर्ण कौन है? भगवान। हमने पहले कहा तो इंसान पूर्ण है, तो फिर समझे किससे? भगवान से समझे जाके। जो उनके प्रतिनिधि हैं क्या वो पूर्ण है? यस प्रभु जी। तो आप कह रहे थे कि उनको वो मल नहीं त्यागते, उनके शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो कैसे सही नॉलेज दे सकते? प्रभुपाद कहते हैं गुरु के 2 ही लक्षण हैं, एक जिसने प्रमाणिक विधि से श्रवण किया हो, दूसरा वो इस सिद्धांत पर दृढ़ हो, वो दूसरों को बता सकता है। और वो कैसे बताता है? वो शास्त्रों की वाणी को रिपीट करता है। शास्त्र हमारा आधार है। शास्त्र किसने लिखे? पूर्ण ने लिखे। हाँ, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद वेद्या वेदांत कृत वेदविद एवं आई एम द कंपाइलर। वेदों को बनाने वाला मैं हूँ, किसी आदमी ने नहीं बनाया, ध्यान रखिए। किसने बनाए? अब अगर आदमी बनाए तो क्या होगा? क्योंकि आदमी अपूर्ण है, इसलिए उसके ग्रंथ क्या हो जाएंगे? अपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कई सारी लाल किताबें, नीली किताबें जो छपती हैं वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई नहीं है माना, तो वो ग्रंथ क्या है? उस ग्रंथ में कुछ अपूर्णताएं हैं। तो आप कहेंगे कि प्रभुपाद ने भी तो लिखी है फिर ये भागवतम और ये ट्रांसलेट करी है, इसमें भी अपूर्णताएं हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने, अब आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभुपाद ने एज इट इज ही लिखा है? क्योंकि उन्होंने बताया, मैंने प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण किया है और उस सिद्धांत पर वो दृढ़ है, और वो अपनी बातचीत में उन्हीं प्रमाणिक गुरु परंपरा की बात को लिख रहे हैं। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने आगे अपने शिष्यों को बोला, हाँ, तो उसने आगे बोला। यदि आप नॉलेज को एज इट इज़ देते चले जाएंगे तो वही नॉलेज आगे जाएगी। जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं टीचर,
सभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पालनपुर में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ के यहाँ पर सेकंड क्लास का बच्चा यहाँ सेकंड क्लास में आता है, तो क्या वो मैथमेटिक्स पढ़ पाएगा? यस। नहीं, दिल्ली तो बहुत किलोमीटर दूर है यहाँ से। सेम है मैथ, सीबीएसई फॉलो कर तो रहे हैं। टीचर डिफरेंट पढ़ा सकता है ना कुछ। तो फिर ऐसा कैसे इंश्योर होता है कि वहाँ का टीचर भी वही पढ़ा रहा है और यहाँ का टीचर भी वही पढ़ा रहा है? ऐसे कैसे? सेम बुक्स। क्योंकि दोनों एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, समझ में आया? इसलिए वो भी एनसीईआरटी से वहाँ वही पढ़ाएगा, यहाँ वाला भी यही पढ़ाएगा, तो एक ही बात पढ़ाएगा कि नहीं? कहीं भी से ही पढ़ लीजिए। उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने अपने आचार्यों और आचार्यों ने उनके, तो गुरु शिष्य परंपरा से कोई चीज़ जब चलती है और जिसका आधार शास्त्र होता है, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा से हम क्लास में स्कूल में सुन रहे हैं और हमारा आधार स्कूलों का शास्त्र है। स्कूलों का शास्त्र क्या है भारत में? एनसीईआरटी। तो जब तक वो आधार सेम रहेगा और गुरु किसी प्रमाणित तरीके से आएगा, वो कुछ 12th पास, ग्रेजुएशन, बीएड कर पुरा के आएगा, प्रमाणिक होगा और इस आधार पे पढ़ाएगा, तब तक वो सेम चीज़ ही पढ़ाएगा। लेकिन आप कोई सड़क का व्यक्ति उसको पढ़ाने लग जाएगा जिसने खुद ही ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उससे पढ़ाया हुआ बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिए। तो गुरु शिष्य परंपरा से प्रभुपाद ने सुना। प्रभुपाद के कोई गुरु थे? यस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके कोई गुरु थे? यस। ये देखिए जी, यहाँ पे आपके सामने रखे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, षड गोस्वामी, वो सारे उनके ऊपर 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 जाते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? कृष्ण तक पहुँच जाएंगे। मालूम आपको भगवत गीता में ये पूरी श्रृंखला दे रखी है। आप कहोगे कि जी कहाँ है यहाँ? अब ऑल्टर में इतनी जगह नहीं है ना, कहाँ लगाएं उसको? तो भगवत गीता में पूरी श्रृंखला दी गई है। आजकल ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी गुरु परंपरा का ज्ञात नहीं है कि कौन है। वो एक दिव्य पुरुष हैं, लेकिन उनके गुरु का अता पता नहीं है, मान लेते हैं। जैसे कि कोई दिव्य पुरुष आपके घर के पड़ोस में आ गया, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाता है, लेकिन खुद 12वीं पास भी नहीं है। पढ़ाता तो अच्छा है, लेकिन 12वीं पास भी नहीं है। आपको डाउट हो जाएगा ये क्या इससे पढ़ना चाहिए हमें? नहीं। लेकिन एक ही चीज़ ऐसी है संसार में जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता, जो कहीं से भी सुनी जा सकती है, कहीं से भी पढ़ी जा सकती है। किसी भी घरेलू प्रोग्राम में जहाँ तालियां बज रही हों और जहाँ चम्मच बज रहा हो ढोल पे, वहाँ पे जाके श्रवण कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं। क्योंकि ये तो भगवान का विषय है। नहीं, स्विमिंग के लिए स्विमिंग टीचर पे जाएंगे, मैथमेटिक्स किसी प्रमाणिक स्कूल से पढ़ेंगे, कॉलेज में बच्चे को भेजना होगा तो किसी यूनिवर्सिटी में ही भेजेंगे, पूरी जैक लगाएंगे, पहचान लगाएंगे और एडमिशन करा के छोड़ेंगे। लेकिन जब भी कहीं पर भी कोई चर्चा हो रही होगी किसी की भी, तो वहाँ पर बैठ के श्रवण करेंगे, तो उससे लाभ मिलेगा? नहीं। उससे लाभ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो व्यक्ति अपूर्ण है। अपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसके पीछे श्रृंखला नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा की प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए जब वो बोलेगा तो उसमें डाउट है कि कुछ मिश्रण हो सकता है। लेकिन यदि कोई गुरु शिष्य परंपरा के तात्पर्यों को पढ़ेगा तो आप प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़िए, प्रभुपाद के गुरुजनों को भी उनकी राइटिंग्स हैं अवेलेबल, उनको पढ़िए, आपको एक रूपता मिलेगी, बिल्कुल वही चीज़ आगे चली आ रही है। इस प्रकार से जब भगवान द्वारा पूर्ण ज्ञान शास्त्रों में दिया गया और उसको रिपीट करा गया तो उसको हम पूर्ण माना जाता। तो इस प्रकार से पूर्ण नॉलेज होती है। तो हम ये बता रहे थे कि जब हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कुछ ज्ञान कहेंगे या लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे भ्रमित हो जाएंगे हम। भ्रमित समझते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ का कुछ समझ जाएंगे। कोई कहेगा भगवान निराकार है, कोई कहेगा भगवान साकार है, कोई कहेगा ये भगवान है पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान है, कोई कहेगा ये देवता भगवान है, देवभूमि में अनेक भगवान है, हाँ, गांव हर जगह पर एक भगवान है। तो भगवान कितने हो सकते हैं? भगवान अनेक हो सकते हैं। तो कितनी भ्रांतियाँ पैदा हो जाएंगी समाज में। क्यों हो रही है भ्रांतियाँ? क्योंकि हम अपूर्ण हैं और इन्हीं अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जिससे समझ रहे हैं वो भी अपूर्ण है क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है, उसने प्रमाणिक तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी। इसलिए ध्यान रखिए, कहीं पर भी नहीं पढ़ना है। आप अपने बच्चों को बड़ी अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं,
इसलिए आध्यात्मिकता सबसे कठिन विषय है। ये मैथ और साइंस जैसा नहीं है कि बड़ा जटिल विषय है। इसके लिए तो बेस्ट स्कूल ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे स्कूल अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस्कॉन के डिवोटीज कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से इस ज्ञान को आगे देने का। तो ध्यान रखिए। तो हम भ्रमित हो जाते हैं। जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है? मिस्टेक करते हैं। तो हम गलतियां करते हैं, है ना। हमारे निष्कर्ष गलत होते हैं। हमने कुछ सोचा ईश्वर निराकार है, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ईश्वर निराकार है तो उनका इतना सुंदर मुख मंडल कैसे है? उनका श्याम वर्ण कैसे है? उनके बाल घुंघराले कैसे हैं? नहीं। अब हमने तो लेकिन निष्कर्ष निकाल दिया क्या? कि निराकार है। अब कोई कह रहा नहीं जी ये गलत है, ईश्वर निराकार नहीं है, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। अब हम क्या करेंगे बताइए? अब उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसको क्या कहते हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी। अब हम कोशिश करेंगे ये साबित करने का कैसे ये व्यक्ति गलत है, और इसमें डिबेट होगी, बहस होगी, इधर उधर सब चलता रहेगा। हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डिबेट से कुछ ज्ञान होता नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मनुष्य के अंदर ये प्रॉब्लम है। उसकी ये सब जो हमने 4 चीज़ें बताई आपको, उसकी क्या बताइए? इंद्रियां अपूर्ण है, भ्रमित हो जाता है, मिस्टेक करता है, चीट करता है अपने स्टैंड को बनाए रखने के लिए। लेकिन भगवान का ज्ञान क्या है? पूर्ण है, पूर्ण द्वारा लिखा गया है। अगर वो पूर्ण द्वारा लिखा गया और सही तरीके से समझाया जाए तो हमेशा पूर्ण, इसमें भ्रमित होने का कोई चांस नहीं है, इसमें चीटिंग होने का चांस नहीं। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि प्रभुपाद इसके भूमिका में बता रहे हैं कि ज्ञान लेने के 4 तरीके हो सकते हैं, और फिर वेद क्या है, पुराण क्या है, बहुत चीज़ें बताई। शास्त्र हमारे ज्ञान का आधार होना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों से रेफरेंस नहीं देता है, अब मैं कहीं कल या कहीं कुछ सुन रहा था या कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि भगवान भी जब बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, भगवान भी रेफरेंस देके बोलते हैं। कितनी कमाल की बात है। अब भगवान तो जो बोले, धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान जो बोले वो धर्म है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में ऐसा लिखा है, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्यों करते हैं भगवान ऐसा? या भगवान गीता में भी कई जगह ऐसा बोलते हैं। हाँ, शास्त्र जैसे अर्जुन भी बोलता है, आप ही परम पूर्ण, आप पूर्ण हैं, परम हैं। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, असित देवल ये सब कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। तो ये सब क्यों किया जाता है? वाई दिस? भगवान इसको स्थापित करते हैं कि जब भी कोई बोला जाए तो शास्त्रों से बोला जाए और शास्त्रों को आधार के रूप में माना जाए। बुक्स आर द बेसिस। इसलिए हम सबके घर में नींव आपने सॉलिड बनाई होगी अपनी। जनरली आजकल दीवारें तो ईंटों की बनती हैं, लेकिन खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्र में जो नींव है वो पत्थर की बनती है। बनती है कि नहीं? तो नींव इतनी सॉलिड बनाई क्यों जाती है? क्योंकि घर उसी पर आधारित है। वैसे ही हमारा सारा ज्ञान किस पर आधारित होना चाहिए? शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। तो आपके घर में नींव तो है, बट क्या भागवत गीता है? क्या श्रीमद् भागवतम है? ऑनलाइन तो सब कुछ है, लेकिन क्या पुस्तक है? अब अगर नहीं है तो क्या नहीं है घर में? तो क्या हो सकता है? गिर सकता है। सबके घर में ये आधार, फाउंडेशन होनी चाहिए, ये पुस्तकें होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में इसलिए बता रहे हैं कि भगवान तो पूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण है, इसलिए उनके सारे उद्भव तथा व्यवहार भी पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। तो पहली बात तो भगवान पूर्ण है क्योंकि उनमें 4 कमियां नहीं है जो हमारे अंदर है। बहुत सारी हमने कमियां डिस्कस करी, अनलिमिटेड कमियां हैं। रोज हम सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी, राइट? परिपूर्ण नहीं है हम लोग। जैसे कि प्रवचन सुनते हुए हमें नींद आती है, ये हमारी कमी नहीं है, ये शरीर ऐसे ही बना है, इसको थकान हो जाती है थोड़ी देर में, आंखें बंद होने लगती हैं, ये प्रॉब्लम है।
हम सुनना चाहते हैं कि नहीं? हरि को अगर सुनना नहीं चाहते तो यहाँ आते क्यों? सुनना चाहने के बावजूद हम सुन नहीं पा रहे हैं। समझिए कितनी बड़ी समस्या है ये। और हम कह रहे हैं कि हम पूर्ण हैं। हम कैसे पूर्ण हो सकते हैं? हम हमारे चाहने पर भी चीज़ नहीं होती है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, किसी तरह से भूख लग जाए, बस भूख ही नहीं लग रही है ना? मन कर रहा है आलू बोंडा खा लें, पकौड़े खा लें, लेकिन दो पकौड़े खा के ही ऐसा हो गया कि बस 2-3 पकौड़े ही। अब पकौड़े खाओ तो एक पूरा भर के खाए तो आनंद है उसका, चटनी लगा के, लेकिन खा नहीं पाते हैं। कितने एग्जाम्पल दिए जाए उतने कम है। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण ही इज कंप्लीट। सब कुछ है। कितना खा सकते हो? अन्य और पूरा गोवर्धन सब कुछ खा गए, जितना लाए सब खत्म कर दिया, फिर कह रहे और लाओ। तो इसलिए भगवान हर तरीके से देखोगे पूर्ण है। हमारे भागने में एक क्षमता है, और यहाँ भागोगे, यहाँ कहीं धाम धूम से गिरोगे 2 मिनट में खत्म। और भगवान ये आगे इसी ईशोपनिषद में आएगा कि भगवान कैसे भाग सकते हैं? तुरंत कहीं भी पहुंच सकते हैं, तुरंत कहीं पहुंच सकते हैं, लिटरली। मन से नहीं, मन से थोड़ी द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई होगी। साड़ी बढ़ी ना, एक्चुअली में साड़ी बढ़ी, तो somebody gave that सप्लाई, साड़ी बढ़ी। कहीं पर भी गजेंद्र लिटरली वहीं पर आए कि नहीं, उसी स्थान पर आ गए। तो भगवान इज वेरी फास्ट रनर। 100 मीटर कितने सेकंड में? कौन सा मीटर कहेगा मीटर पता नहीं, असंख्य किलोमीटर दूर, वहाँ से वो क्षण में आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो पूर्ण है, उनकी हमारी तरह लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपूर्ण से अपूर्णता निकलती है और पूर्ण से पूर्णता, यानी कि पूर्ण जो भी व्यक्ति बनाता है, वो वस्तु जो भी वस्तु बनाता है, वो अपने आप में पूर्ण है। ये संसार अपने आप में पूर्ण है या अपूर्ण है? बताइए, सोच के बोलिए। ये संसार पूर्ण है? भौतिक जगत पूर्ण है? भगवान ने बनाया। भौतिक जगत कैसे पूर्ण है? देखिए, ये अपने आप में ही सारा काम करता है, अपने आप चलता है। जैसे कि पानी की व्यवस्था देख लीजिए, एक साइकिल बना रखा है भगवान ने। देखिए साइकिल पूर्ण होता है ना, यहाँ से चला चला चला। जैसे पानी जमीन पे है, मान लीजिए, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, कहीं पर, या ग्लेशियर से मान लीजिए, कहीं से शुरू कर लीजिए। हमने देखा वो सामने बर्फ़ के पहाड़ है, और बर्फ़ के पहाड़ में सूर्य की धूप पड़ रही है, तो क्या हो रहा है? पिघल रही है। तो आप कहोगे देखिए जी कितनी इम्परफेक्शन है, कितनी सुंदर बर्फ़ लग रही थी, पिघल गई। गलती है कि नहीं? गलती नहीं है, उसका कोई कारण है। आप समझिए, आपको पानी पिलाना है भगवान को, हाँ? बर्फ़ जैसे आप फ्रिज में रखते हैं ना, बॉटल्स रखनी पड़ती है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो फ्रिज खोलते हैं, पानी पी लेते हैं और वहीं रख देते हैं। मैं अपने ज़माने की बात बता रहा हूँ। हम क्या करते थे, पानी अगर पीते पीते ख़त्म हो गया बोतल, तो खाली बोतल को फ्रिज में रख देते थे, भर के नहीं रखते थे कभी। अब कोई बड़ा आएगा बेचारा, मम्मी पापा वो सारी बोतलों को भरेंगे, फिर गए, और हम फ्रिज खोलेंगे, पानी भी नहीं है इस घर में, पानी भी नहीं पी सकते हैं, पानी भी पीने को नहीं मिलता है। भरेगा कौन? मम्मी पापा, और पिएंगे हम। लेकिन ये देखिए भगवान का सिस्टम, किसी को भरना पड़ रहा है, हम आर बी बॉदर्ड? पानी, ये नदी का पानी आएगा, कैसे आएगा? अपने आप आएगा। ठीक है जी, पानी आ गया, पिघल के नदी में आ गया। अब क्या होगा? नदी में आ गया, आपने पी लिया जितना पीना था। अभी हम यहाँ पे गए एक जगह पर, अभी हम देख रहे थे, वैसे तो मोक्ष धाम लिखा है उसमें, लेकिन उसमें इतना मोटा पानी निकल रहा था कहीं से, पता नहीं कहाँ से। अब सोचिए, आपकी टंकियाँ वगैरह घर में कई बार टैप खुला रह जाता है आपका, क्या होता है फिर वो हवा ले जाती है, फिर उसमें चलाए जाओ, मोटर चलाए जाओ, थोड़ी देर में आएगा पानी। नहीं, गलती से कोई नल लीक है, अक्सर टॉयलेट की सीटों में वहाँ कहीं लीक होता है, सारा पानी निकल जाता है। अब ये पानी पता नहीं कौन से शताब्दी से, कौन से जीवन की कौन सी तिथि से वो बह रहा है, और वो बह ही रहा है वो। और कहाँ से, क्या सोर्स है उसका? कोई पूछ रहा था कहाँ से आ रहा है, देख लो जी कहाँ से आ रहा है, क्या बताएं कहाँ से आ रहा है, घुस जाओ उसके अंदर। अब वो ग्लेशियर माना वहाँ है, ये यहाँ निकल रहा है इतना मोटा, तो इसका मतलब कोई पाइपलाइन है पूरी की पूरी, है कि नहीं? अब उस पाइपलाइन में कौन काम कर रहा है? पता नहीं कौन काम कर रहा है।
आ रहा है बस पानी, हमें तो पानी मिल रहा है बस। हमारे घर का नल खराब हो जाता है, वो प्लम्बर आएगा, ये होगा, पता नहीं क्या क्या मैनेजमेंट मेंटेनेंस, सरकार भी पैसे ले जाती है। इसका पैसा कौन ले जा रहा है बताइए? ये मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ आपको? पूर्णता के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कैसे उनकी क्रिएशन अपने आप में पूर्ण है। वी आर नॉट रियलाइजिंग इट। वो पानी वहाँ से आया, बह के यहाँ से गया, यहाँ से बहता हुआ चला गया, आप सबने पिया और पीता, बहता रहा बहता रहा बहता रहा बहता रहा, पता नहीं कहाँ तक बहता रहा, कहाँ तक बहता रहा, उस समुद्र तक बहता ही रहा। बीच बीच में क्यों? बीच में जो भी आएगा वो सब पी लेगा, हर कोई पीते जाएंगे, धोते जाएंगे, फिर वो चला गया समुद्र में। अब ठीक है जी, अब क्या हुआ? अब हो गया बेड़ा गर्क, समुद्र में मिल गया, खारा हो गया, बेकार। ये अपूर्णता है। समुद्र के पानी का क्या होगा? समुद्र का पानी भाप बन के फिर उड़ेगा, फिर उड़ के क्या होगा? बादल बनेगा, बादल बन के बरसेगा, आपके यहाँ भी बरसेगा, वो पहाड़ के ऊपर बर्फ बन के जम जाएगा। हाँ, तो इट्स इज कृष्णा। वो जो माता पिता जो बोतल को भरते हैं, वो भगवान उस बर्फ को वहाँ पर भर रहे हैं हमारे लिए। हम खाली पी रहे हैं और बोतल को फेंक रहे हैं। पिया, फेंका, पिया, फेंका, चारों तरफ बोतलें पड़ी हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक, कहीं भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि पिताजी भर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए वी आर नॉट बॉदर्ड। वो पूर्ण भर रहा है और अपूर्ण मजे कर रहा है। सोचिए, तो बर्फ बन के वहाँ भर जाएगा और फिर पूरे साल रिस रिस के बहता रहेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बहेगा और जब तक ख़त्म होने लगेगा तब तक फिर से बर्फ़ पड़ जाएगी और अपने आप ये सिस्टम चलता रहेगा। दिस इज साइकिल। हाँ, अब वो कहते हैं जगत अपने आप बन गया। इतना पूर्णता किसी पूर्ण से ही आ सकती है, हाँ, अपूर्ण से नहीं आ सकती। और ऐसे किसी भी चीज़ को देख लीजिए आप, किसी भी चीज़ को अपने आप, जैसे कि जितने भी फल हैं, उन फलों के अंदर क्या होता है बताइए? बीज। रस तो होता ही है, बीज 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 होता है। हाँ, होता है कि नहीं? मतलब आम के आम और गुठली के दाम। मतलब खाइए, आनंद लीजिए और फेंक दीजिए, कुछ मत कीजिए, फेंक दीजिए, फेंक। और जहाँ फेंकोगे, अनलेस कि आप ये रोड बना दो, हर जगह मुसीबत पैदा कर दो, नहीं। अब मैं देखता हूँ कपास का पौधा, कपास के जैसा कपास भी होता, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो रुई रुई सी उड़ती है उसमें, देखा तुमने? वो रुई उड़ते 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 कहीं जा रही है। हाँ, जैसे कि यहाँ पैराग्लाइडिंग में देख रहा था मैं कल, वो हवा में उड़ रहे हैं इतने इतने से, वो तो यूजलेसली उड़ रहे हैं। लेकिन ये रुई जो है यूजलेसली नहीं उड़ रही है। क्यों उड़ रही है? इसके अंदर एक काले रंग का बीज है, जहाँ ये गिरेगा वहाँ पर पेड़ होगा। सोचिए, इज इट नॉट मिरेकल? भगवान का सिस्टम देखिए, रिक्रिएशन का। हमें फैक्ट्रियाँ खोलनी पड़ती हैं। आप गए हो कभी फैक्ट्री में? हमें ले जाते थे बचपन में, थॉमसन प्रेस में ले गए थे हमें एक बार। आइए आपको प्रेस दिखाते हैं। कई फैक्ट्रियों में गए होगे आप, क्या देखा आपने वहाँ? मशीन से बड़ी बड़ी सी मशीन और में ग्रीस व्रीस। हाँ, आप पिकनिक मनाने जाना चाहेंगे वहाँ पर? मशीनों में, फैक्ट्रियों में। लेकिन आपको पता है भारत की जीडीपी वहीं से चलती है। हाँ, सारा प्रोडक्शन, हाँ, सारा ग्रॉस प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंडेक्स वगैरह बनता है। अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं तो क्या हो जाए? सब बंद हो जाए। अब भगवान की फैक्ट्रियाँ और इंसान की फैक्ट्रियाँ, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है? भगवान की फैक्ट्री कहाँ है? ये पेड़, ये सेब का पेड़, फल, ये केले का पेड़, ये जितने भी गेहूँ, ये वो, ये सब क्या है? ये भगवान की फैक्ट्री है। इसमें पिकनिक मनाना चाहेंगे? हरी हरी। क्यों? ऐसा क्यों? ये अच्छा लगता है। क्योंकि वो पूर्ण द्वारा बनाया गया है, इसलिए वो पूर्ण है। उन फैक्ट्रियों में सुंदरता है, अपूर्ण है। जिसमें सुंदरता नहीं है वो कैसे? इसलिए कहते हैं जो सुंदर नहीं हो भगवान कैसे? हाँ, श्याम सुंदर सुंदर है, श्याम नहीं है केवल, श्याम सुंदर है। तो क्रिएशन कैसे होनी चाहिए उनकी? सुंदर। क्योंकि सुंदर द्वारा बनाई गई है तो सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि बंदर द्वारा बनाई गई है इसलिए बंदर लगती है। इसलिए बंदर जैसी ही हमारी क्रिएशन है हमारी। हाँ, वो सुंदर है, ये बंदर है। बहुत फर्क है, देखिए जरा, क्योंकि वो पूर्ण द्वारा बनाई गई है। एक एक चीज़ को सोचिए जरा,
मैं बार बार पेड़ में से ऊपर से बीज नीचे गिरते हैं, टपकते हैं, वहीं से और पौधे हो जाते हैं, वो फल देता है, वहीं टपकते हैं। रिसाइकिल नहीं है अपने आप में, अपने आप में साइकिल है। हाँ, गाय ने कुछ खाया और वेस्ट निकाल दिया गोबर में, और वो गोबर हमने डाल दिया खेत में कहीं, तो अपने आप वहाँ से पौधे उग गए। कहाँ से आए? वो गोबर के अंदर जो बीज थे वो पनप गए। मतलब ऐसा ऐसा सिस्टम है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है इंसान को, अपने आप। अच्छा, जैसे हमें तो है वंश बढ़ाना है आगे, तो एक बेटा तो होना ही चाहिए। हाँ, बेटी बचाओ तो आंदोलन है, लेकिन बेटे के बिना कैसे काम चलेगा, या परिवार के बिना कैसे काम चलेगा? कौन हमारा पिंडदान करेगा? तो हम क्या करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे। नहीं तो खिलौने से खेलने का मन करता है। आजकल बच्चे इसलिए पैदा होते हैं, खिलौने से, खिलौना मिल जाता ना घर में खेलने के लिए, रौनक आ जाती है घर के अंदर। तो इंसान तो कई कारणों से बच्चा पैदा करता है। अब जानवरों को तो रौनक नहीं चाहिए, उनको अपना वंश आगे चलाना है। बकरा बड़ा परेशान है, बकरी से बात कर रहा है, सुनो जी क्या होगा इस बार की ईद, कौन सी बकर ईद पे? पता नहीं मैं जाऊंगा या तुम जाओगी, भाग्यवान। हमारा वंश का आगे क्या होगा? हम सोच रहे हैं कि कुछ संतानें उत्पन्न कर लें। ऐसा डिस्कशन होता हो बकरों में, मुर्गों में, तो फिर ये बढ़ कैसे रहे? भगवान ने रिक्रिएशन का, जो प्रोक्रिएशन का सिस्टम है, ऐसा बनाया है कि नेचुरली हर मेल और फीमेल में एक अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन की वजह से वो जानवर जो कुछ नहीं जानता वो पास में आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और उससे क्रिएशन हो रही है। सोचिए जरा, मालूम नहीं है उसको बच्चा क्या होता है। बच्चा हमें तो बहुत, हमारे तो मम्मी पापा और छोटे छोटे कपड़े, बड़े बड़े कपड़े और डाइपर, मुगली गुट्टी, ना जाने क्या क्या कर करके तो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है। अब इनको कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सा सिस्टम है इनका, बताइए? लेकिन अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई हॉस्पिटल की जरूरत है इनको? हॉस्पिटल किसने बनाया? अपूर्ण ने, बंदर ने, इसलिए वो बंदर बना रहे हैं हमको। नहीं तो भगवान के सिस्टम का पार्ट नहीं है हॉस्पिटल। पुराने ज़माने में बच्चे ऐसे होते थे, हॉस्पिटलों में नहीं होते थे। ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, क्योंकि अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, तो वट एवर इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन। बट भगवान के सिस्टम में आदमी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। घर में ही हुआ करते थे, जैसे कि जानवरों के हो रहे हैं। तो उनका प्रोक्रिएशन का सिस्टम कैसा है? पूर्ण है एकदम, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा पैदा हो रहा है तो माँ को दूध आ रहा है। गाय को दूध आता है कब आता है? जब बछड़ा ही होती है, और अपने आप दूध आ गया। तो किसने बनाया ये सिस्टम? भगवान ने। कितना पूर्ण है कि नहीं? फिर और बच्चों कहते हैं कि बच्चे को, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से दूध पिया होता है माँ का, वो बड़ा स्वस्थ रहता है। और इंसान बना ही नहीं पाया उसका कोई रेप्लिका माँ के दूध का पाउडर ये तो बनाया, लेकिन माँ के दूध का कुछ कर नहीं पाए हम लोग आज तक। ये सारा संसार भी माँ का ही दूध पी रहा है, गाय का। हाँ, उसी से चल रहा है। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं बताइए? भगवान की दी हुई चीज़ ही है जो आज भी चल रही है। कितना पूर्ण है अपने आप में, है कि नहीं है? फिर अब देखिए, एक ही इनपुट से अलग अलग आउटपुट। इनपुट एक, मिट्टी एक, और उसी मिट्टी से केला, संतरा, सेब, अमरूद, जामुन, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। ऐसा है क्या कि जामुन केवल ऐसी जगह पे उग रहे हैं एक ही मिट्टी में? उसी मिट्टी में यहाँ जामुन उग सकता है, यहाँ पे अमरूद उग सकता है। देखा है कभी? यहीं पास पास में उग सकता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मिट्टी में कुछ ऐसा है कि जामुन काला और अमरूद ऐसा। तो वही मिट्टी को वो खा रहे हैं, और लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, गेहूँ चावल निकल रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बताइए? पूर्णता के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे लॉज कैसे चलते हैं? परफेक्ट चलते हैं। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, हाँ, सूर्य की मूवमेंट से ऋतुओं का आना और ऋतुओं का जाना, ये क्या दिखाता है? सूर्य के उदय होने को कितने सेकंड से नापा जा सकता है? बिल्कुल सेकंड, 5 बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पर सूर्योदय होगा। आप पहले से बता सकते हैं, ज्योतिषी नहीं, आप भी बता सकते हो। कैलकुलेशन अवेलेबल है कि नहीं? तो इससे क्या साबित होता है?
कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंश्योर कर रहा है कि एकदम टाइम पर होना चाहिए। आप लोग स्कूलों में पढ़े हो? स्कूल में आप क्लास में टाइम पर जाते थे? हम तो नहीं लगता। कई बार टाइम पे जाते थे, कई बार लेट भी जाते थे। अच्छा, हमारे टीचर टाइम पे पहुंचते हैं? कई बार टाइम पे पहुंचते हैं, कई बार लेट भी हो जाते हैं, हाँ कि नहीं? ट्रेन टाइम पे पहुंचती है, कई बार लेट जाती है। फ्लाइट, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा टाइम पे आती है तो बताइए? सूर्य हमेशा टाइम पे आता है, नहीं? जिस टाइम पर डिफाइन किया है उसी टाइम पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण द्वारा नियंत्रित है और बाकी अपूर्ण द्वारा नियंत्रित है। इसलिए उसके अंदर अपूर्णताएं हैं, इम्परफेक्शंस हैं, इसलिए वहाँ पे कभी भी पूर्णता नहीं मिल सकती। तो हमें इसलिए पूर्ण, और हम चाहते कि हमें क्या मिले? पूर्ण मिले, पूर्णता मिले। तो पूर्णता मिलने के लिए पूर्ण के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। समझ में आया? क्योंकि ये पूर्ण द्वारा बनाया गया है इसलिए जगत पूर्ण है। अब आप कहोगे फिर इस जगत में मृत्यु क्यों है? वो डिजाइन है, वो डिजाइन फ्लॉ नहीं है। वो भगवान गीता में बता चुके हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि इत्यादि। वो डिजाइन है कि अब मृत्यु होगी। ये भी पूर्णता है कि हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा। ये पूर्णता है, यह अपूर्णता नहीं है। और जो मरेगा वो पैदा ही होगा। मरने के बाद कहाँ चल, माना मरने के बाद आत्माएं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है? अब दो पति पत्नी ने शादी करी, बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा ही नहीं हो रहा। क्यों? आत्माएं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। वो गर्भ में जाएगी तभी तो बच्चा होगा। अब सारे मरने के बाद कंट्रोल कहाँ गई, पकड़ रहे हैं, नहीं भाग गई, वो उधर भाग गई, उधर भाग गई, जेल से फरार हो गए, तिहाड़ जेल से सब निकल गए। अब कैसे डालें उसको? ये भी तो हो सकता है जैसे आत्मा मरी और फंदा डाला माना यमराज और भाग ली हो। अब कौन उसको पकड़ के लाए और माँ के गर्भ में डाले? बताइए, सोचा कभी? हम सबकी तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। कितने इच्छाओं से हमने पीर बाबा से बच्चा मांगा था या भगवान से मांगा था, लेकिन बच्चा आए कहाँ से? कोई आत्मा कंट्रोल, सारी न्यूज़ में आ गई, सारी आत्माएं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। संसार में एक अचानक से इमरजेंसी आ गई है, कहीं पर कोई पैदा होना बंद हो गया है। जानवर, इंसान कोई पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्माओं ने हड़ताल कर दिया, बगावत हो गई। ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। इसलिए somebody is ensuring कि ये आत्माएं मरने के शरीर से निकल के भी कंट्रोल में रहें और माँ के गर्भ में ठुक से घुसा दी जाए। क्या ये आसान काम है? क्या लगता है आपको? इज इट नॉट लाइक दैट कि जैसा कि वो कहानी में है कि एक सुई के छेद में से भगवान हाथी को निकाल रहे हैं। हाँ, हाथी मरेगा तो क्या साइज होगा उसका? माना आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, ये आत्मा का साइज है। अब कोई मरा, हाथी मरा, और अगला जन्म भी हाथी का ही होना है, तो हथनी के गर्भ में चला गया, तो वो सुई के छेद से इतना नहीं हो गया? वो भगवान ने निकाल नहीं दिया उसको? अब वो फिर से निकलेगा, बड़ा होकर धीरे 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 बड़ा होकर फिर बाहर जाएगा। डाल दिया ना उसको। तो कर सकते हैं ना भगवान? तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो पूर्ण है। हम डाल सकते हैं हाथी को सुई में? डालने का प्रयास कीजिए कभी। तो सुई को ऐसे पकड़ के कई सारे छेद कर देगा हमारे ऊपर। हम नहीं कर सकते। तो भगवान की क्रिएशन इसलिए इस लाइन से समझ में आता है कि उनके सारे उद्भव तथा व्यवहार जगत पूर्ण से परिपूर्ण है। फिर बता रहे पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण है। हम क्या हैं? हाँ, हम पूर्ण तो हैं। हम भगवान के अंश हैं। अच्छा, ये बात आपने अच्छी बोली। हम अपूर्ण पता क्यों है? हम तब तक अपूर्ण हैं जब तक हम पूर्ण से अलग। जैसे कि प्रभुपाद कहते थे कि एक मशीन में से एक पेच कई बार निकल जाके गिर जाता है, उस पेच की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, बहुत वैल्यू है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उस पेच से, चलते चलते रास्ते में पेच आता है, लात मारी, उधर गया उधर, है ना? जब तक वो मशीन में लगा था जबरदस्त वैल्यू थी। अब मशीन चल, हाँ, उस पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब कोई वैल्यू नहीं है। तो हम अपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि अब हम भगवान से पृथक हो गए हैं। यदि हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं तो हम क्या हो जाएंगे?
तो हम फिर से पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कि जो पूर्ण से उत्पन्न होता है वो पूर्ण है, और हम भी तो उसी से निकले हैं। ममे वांछो जीव लोके जीव उता सनातन, हम भगवान के अंश हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। तो डिजायर इट एंड डिमांड इट। बचपन में कहते हैं ना, सपने देखो, सपने अच्छे हैं। हम भी कह रहे हैं सपने देखो। आप देख रहे हो इतनी सैलरी हो जाए, ऐसा घर हो जाए। हम क्या कह रहे हैं? क्या देखो? हम देख रहे हैं, आप सपना देखो कि आप पूर्ण हो गए। आपने जो इच्छा करी वो आ गया। आपने इच्छा करी यहाँ पर आम के पेड़ में केला आ जाए, केला आ गया। ऐसा हो सकता है? हाँ, कल्प वृक्ष में ऐसा हो सकता है। कल्प वृक्ष कहाँ मिलेगा? गोलोक में, जहाँ भगवान कल्प वृक्ष में सुरभि गाय के साथ बैठे हैं, वहाँ मिल सकता है। वहाँ पे हम क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि पूर्ण से जो उत्पन्न है वो पूर्ण ही होता है। हम भी पूर्ण हैं भगवान की तरह, लेकिन हम भगवान के बराबर फिर भी नहीं हैं। वो आपको मालूम है, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट हैं, भगवान अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं। लेकिन ये लिमिटेड चीज़ अपने आप में पूर्ण है। जिसका एग्जाम्पल है समुद्र की बूंद, अपने आप में पूर्ण है, समुद्र जैसी है। लेकिन समुद्र की बूंद समुद्र बराबर नहीं। तो हम सब क्या है बताइए फिर से? हम पूर्ण हैं। हम पूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन हम पूर्ण कब होंगे? जब हम पूर्ण से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वह पूर्ण होता है। चूंकि वो संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वो पूर्ण रहते हैं। एक चीज और बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि चलो उनसे जो निकला वो तो पूर्ण है, लेकिन जब किसी चीज में से कोई चीज निकलती है तो क्या होना चाहिए? तो 5 - 2, हाँ जी, हाँ 3, वेरी गुड, शाबाश। तो उन्होंने कहा 5 में से 2 चले गए तो 3 बचे। पहले क्या था? 5 था, अब क्या है? 3 का क्या हो गया? कम हो गया, अपूर्ण नहीं हो गया, अपूर्ण हो गया। अब ये कह रहे हैं भगवान है माना 5 और भगवान से 2 निकले तो कितने बचे भगवान? 5 ही बचे। 5 - 2 = 5। एग्जाम में नहीं लिखना है सर। श्री राधा रमन जी की जय। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि इसमें से जो अब कह रहे हैं इसको कैसे समझेंगे? तो आप लोगों की फालतू बातें करते हो आप लोग, इमोशनल बातें। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेब में से 4 टुकड़े निकाले, आप कह रहे हो 4 टुकड़े निकालने के बाद सेब पूरा ही बचा रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, है कोई आपके पास एग्जांपल है? चलो भौतिक एग्जांपल में कोई ऐसा है, भौतिक एग्जांपल है? समुद्र में से कितनी बाल्टी निकालने पर समुद्र -4 बाल्टी हो जाएगा? कितनी भी बाल्टी निकालनी? अब निकल तो रही है, लेकिन वो इतना अनलिमिटेड है, इतना अनलिमिटेड है कि कोई काउंट नहीं है उसकी कितनी बाल्टी निकाले जा सकता है पानी। हाँ, कोई उसका, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। इसलिए माइनस करना, प्लस करना, आपूरे मालम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्। हाँ, जैसे कि समुद्र में नदियों का निरंतर प्रवाह होता है, तो बाढ़ आती है उससे कभी? व्यास में बाढ़ आई है? आती रहती है बाढ़। ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी में बाढ़ नहीं आई? सब में आई है। इतिहास में कितनी बाढ़ें आई, लेकिन समुद्र में वो सुनामी इज नॉट बाढ़, समथिंग डिफरेंट। ऐसा नहीं कि पानी के ओवरफ्लो से समुद्र ओवरफ्लो हो गया, नहीं, गर्मियों से समुद्र का पानी कम हो गया। क्यों? क्योंकि समुद्र को एक तरीके से एक तरह से पूर्ण बोला जा सकता है हमारे रेफरेंस में। उसी तरह से भगवान इज अनलिमिटेड। उनमें से कितना निकल जाए, कह रहे हैं क्या निकालोगे उसके अंदर से? इज अनलिमिटेड, इज स्टिल पूर्ण। इसलिए संसार में कितने लोग हैं, कितनी जीवात्माएं हैं? अनकाउंटेबल, कोई काउंट नहीं है उसका। कहते हैं वो जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं ना लोग, वो कहते हैं कि इतने से गोबर में कितने करोड़ बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रोब्स, कुछ भी कह लीजिए। हाँ, इतने से में, अब बताइए, इतने सी जगह में कई करोड़। अब जब गोबर का यहाँ ढेर लगा होगा तो क्या करेंगे फिर? और ऐसा कितने गोबर के ढेर होंगे संसार में?
तो क्या तो बात करें मच्छरों की और आदमियों की, असंख्य जीवात्माएं हैं। किससे निकली हैं? सब भगवान से निकली हैं। तो भगवान थोड़े से अधूरे हुए होंगे? कह रहे नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस पूर्ण में से कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण रहता है, और वो जिसमें से निकलता है वो फिर भी पूर्ण ही बना रहता है। बताइए जी, ऐसे व्यक्ति से जुड़े या ऐसे लखपति से जुड़े जो थोड़े दिनों में उसकी दौलत चली गई, लूट के ले गए घर वाले, इनकम टैक्स वाले। हमने कोई गॉडफादर बना रखा था, कोई सेठ जी हैं धन्नालाल, उनके आप ही मेरे मालिक हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, या भारत भाग्य विधाता। कौन? हाँ, आप ही है, यूके से आए हैं आप भारत के भाग्य के विधाता हैं। लेकिन आज के डेट में प्रभुपाद कहते हैं वो विधाता की हालत खराब हो गई है, वो ग्रेट ब्रिटेन का ग्रेट चला गया है। हाँ, अब ग्रेट नहीं रहा वो, जैसे ग्रेटर नोएडा। हाँ, क्यों हो गया ग्रेटर नोएडा? पहले यहाँ तक था, फिर बड़ा नोएडा एक्सटेंशन, सुना ऐसे हर जगह नाम होते हैं, ग्रेटर ग्रेटर बढ़ता चला गया। बढ़ता कि नहीं? तो क्या हो गया वो ग्रेटर? क्यों बोला था हमने? हाँ, पूर्ण से कुछ निकलता है तो पूर्ण से कुछ निकलता है तो पूर्ण है। तो अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, दोबारा समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि एक व्यक्ति ऐसा है जिस पे मैं डिपेंड कर रहा था, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो व्यक्ति संसार में नहीं रहा, उसकी दौलत चली गई, वो व्यक्ति ही चला गया। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा पूर्ण रहता है, उसमें से कुछ भी निकाल लिया जाए लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वैसा का वैसा बना रहता है। तो किस पर डिपेंडेंसी अपनी बनानी चाहिए, ये क्वेश्चन है। जो हमेशा पूर्ण रहेगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमेशा पूर्ण नहीं रह सकता है, उसकी दौलत, उसकी शक्ति कभी ना कभी क्षीण हो जाती है। लेकिन ये भगवान ऐसे हैं जो हमेशा 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 पूर्ण ही रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो इससे कनेक्ट करता है वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। बुद्धि से, धन से, भगवान बोलते हैं योगक्षेम महाम्यम, आई गिव हिम वट एवर इज लैकिंग एंड आई प्रोटेक्ट वट एवर ही हैज़। योग क्षेम दोनों चीज़ें। योग मतलब देना, जो कृष्ण गिव्स, जो हमारे पास नहीं है, और क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना जो हमारे पास है। क्योंकि वो जैसे भगवान है ना, अक्षय है, अक्षय पात्र है या अक्षर। अभी वहाँ पे अक्षरधाम के व्यक्ति आए हुए थे, वो बता रहे थे अक्षरधाम नाम क्यों है उनके मंदिरों का, क्योंकि अक्षरधाम जो भगवान का धाम है वो क्या है? अक्षर है। क्षर अक्षरा भगवान बोलते हैं ना, क्षर क्या है? हम सब लोग क्षर है। ही इज इनफेलिबल, वो अक्षर है। उनका धाम कैसा है? अक्षर है। धाम भी अक्षर है। हमारा संसार अक्षर है, उनका धाम अक्षर है। हाँ, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तद्धाम परमम मम, तो वो अक्षर धाम, उस धाम, उनका धाम अक्षर है, उस धाम के ऊपर वो रहते हैं। इसलिए आई वॉज सरप्राइज कि उनके मंदिरों का नाम अक्षरधाम इसलिए है, वो मानते हैं भगवान को, गीता को। तो इसलिए उस अक्षर पर डिपेंड करें या संसार के क्षर पर डिपेंड करें, इज इट नॉट बेनिफिशियल फॉर अस? तो उस अक्षर से कनेक्ट हमें करना चाहिए, यही इसका मतलब होना चाहिए। तो उन्होंने वो बता रहे थे, बड़ा अच्छा बता रहे थे वो, मैं देख रहा था कि क्या वो इस्कॉन के हिसाब से बताते हैं, तो बिल्कुल ऐसे होता है। तो कह रहे थे कि गीता को अगर 2 शब्द में बोलना हो तो क्या बोले? अक्षर पुरुषोत्तम, बस। कहते यही है सार, ये अक्षर, उनका धाम अक्षर है और वो उस धाम के भी ऊपर है। ही इज पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम योग, ही इज पुरुषोत्तम, इज सुप्रीम एंजॉयर। तो उस अक्षर पुरुषोत्तम से हमें कनेक्ट करना चाहिए। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव स्वामी का, इस मत से उसका जो भजन करता है कि वो अक्षर है, वो पुरुषोत्तम है। हाँ, भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो मुझे प्राप्त करता है। समझ में आया? तो इस पुरुषोत्तम योग में, इस पुरुषोत्तम मंत्र में हम सब उस अक्षर पुरुषोत्तम पर अपनी सारी चीज़ें डिपेंड कर दें, न्यौछावर कर दें, क्योंकि ऐसा करने से कोई लॉस नहीं होगा। यदि आज की डेट में हम कुछ देते हैं अपनी पॉकेट से, यहाँ पे पालनपुर में एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए, तो क्या होगा? हमारे धन का अक्षर हो जाएगा, नहीं अक्षर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उस अक्षर से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम भी अक्षर हो जाएंगे। तो इसी पुरुषोत्तम
योग की पुरुषोत्तम मास की जय, श्री ईशोपनिषद की जय, शिला प्रभुपाद की